जय श्री कृष्णा। स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में पहले स्टार्टिंग करेंगे हम उस रेल हादसे की जो बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट के नाम से जाना गया। जी हाँ, मैं लगातार आपके लोगों के कमेंट्स को पढ़ा। आप लोगों ने जब लिखकर भेजा कि भैया आपकी प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई, सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके लिए वीडियो लेट लाने का रीज़न ये था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या बाकी लोग भी अपनी अपनी वीडियोस लेके आएंगे और बोलेंगे कि हमने भी प्रिडिक्ट किया था और ऐसा साबित हुआ। लेकिन मेरी नज़रों में ऐसा कोई भी वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसका मतलब है जो प्रिडिक्शंस हमने करी थी वो केवल हमारे ही द्वारा सत्य साबित हुई हैं और इसके बारे में आप लोगों के कमेंट्स इस बात के प्रमाण हैं कि सभी लोगों ने इस बात को लिखा कि ट्रेन हादसा आपकी प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई। तो आज मैं दोबारा से उस वीडियो को दिखा के आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि, जी हाँ, 18 जून 2024 कौशल कुमार जी के अनुसार आज शुरू हो जाएगा वर्ल्ड वार 3। और इसके बारे में आज से 4 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को एक योग के बारे में बताया था कि मुझे वर्ल्ड वार 3 के स्टार्ट होने का ऐसा कोई भी योग नहीं दिखाई दे रहा ट्रिगर करता हुआ जो 18 जून को इस प्रकार के हालात उद्गम कर दे जिसमें चाइना, कोरिया, साथ के साथ में ताइवान और बहुत सारे पश्चिमी देश, यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के साथ साथ इजराइल, इन सभी के मध्य में एक ऐसा विध्वंसक युद्ध शुरू हो जाए जिसको वर्ल्ड वार 3 के नाम से जाना जाए। दुनिया को डराने वाली ये भविष्यवाणी जो 18 जून की स्पेशल तिथि को लेके बोली गई, इस तिथि के आज इस बात का प्रमाण साबित हो जाएगा क्या ये भविष्यवाणी भी हवा में चालू हो जाएगी या फिर हकीकत में कुछ निकल के हम लोगों के सामने आने वाला है। तो एक ज्योतिष जिसने ये भविष्यवाणी करी है कौशल कुमार जी, उनको भारत का नास्ट्रेडमस भी बोला जाता है। क्या इस इंडियन नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी आज के दिन सत्य साबित होती हुई नजर आएगी या इसमें कोई त्रुटि हुई है कैलकुलेशन करने में, जो त्रुटि को वो देख नहीं पाए? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कभी भी गलत नहीं हो सकता। ज्योतिष शास्त्र की गणना करने वाले गलत हो सकते हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र का आकलन उतना ही सटीक होता है जितना कि इस धरती के ऊपर सूरज और चंद्रमा की उपस्थिति सटीक है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणियां करके आगे आने वाले समय को डर के माहौल में परिवर्तित करने वाली ये भविष्यवाणियां जो आज मुझे लगता है कि गलत साबित होती हुई नजर आएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का आकलन करने के बावजूद भी मुझे ऐसा योग कोई ट्रिगर होता हुआ नजर नहीं आया कि जो आज वर्ल्ड वार 3 की स्टार्टिंग करा दे। इसके बाद में एक ऐसी चीज जो सूर्य का परिवर्तन जो 22 जून को होने वाला है, इसके बाद में 24 जून को एक ऐसी तिथि जो ट्रिगर कर रही है पुराने 2005 के समय को। जी हाँ, जब इसकी कैलकुलेशन 18 जून की कैलकुलेशन में निकाल रहा था तो 18 से लेकर 30 तारीख तक की जब कैलकुलेशंस निकाली, जून के माह में ऑलरेडी वो डेट्स आप लोगों को बताई हुई हैं। उसके बाद में इन कैलकुलेशन से मेरे को कई महत्वपूर्ण स्थितियां निकल के सामने आई जिसमें लोगों के 13 दिन के पक्ष को लेके ऑलरेडी कई वीडियोस आप लोगों के सामने आए हुए हैं। मैंने भी कई वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें स्पष्टता आप लोगों को बताई है कि 13 दिन के पक्ष के अंदर किसी भी प्रकार का अंधकार होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। 13 दिन के पक्ष के अंदर भी वर्ल्ड वार रिलेटेड स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन वाटर एलिमेंट के एक्टिव होने के कारण, अर्थ एलिमेंट के एक्टिव होने के कारण प्रकृति के संरचना में कुछ बड़ा घटित होने की संभावनाएं नजर आती हैं। तो कुछ बड़ा का मतलब बड़ी प्राकृतिक घटना जिसमें कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आए। अब इसके साथ साथ एक ऐसी घटना जो 18 साल 6 महीने के बाद में घटित होगी, जिस दिन से सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण पश्चिमी देशों में लगा लेकिन खगोलीय घटनाओं के प्रति रुचि सभी लोगों की जागृत हो गई और इस खगोलीय घटना के प्रति रुचि ऐसी जागृत हुई कि हमारे
एक ऐसी घटना जो चंद्रमा को आसमान में स्थिर कर देगी। उत्तर पूर्व से उगेगा और उत्तर पश्चिम से डूबेगा। जी हाँ, 57 डिग्री के अक्षांश पे घूमता हुआ ये चंद्रमा, उदय और अस्त होता हुआ ये चंद्रमा, अब चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा लेकिन एक ऐसी घटना जो टेलीस्कोप की बजाय आप अपने नेत्रों से भी देख सकते हैं, चंद्रमा को आसमान में रुकते हुए। जी हाँ, ये घटना जब घटित होती है जब धरती और चंद्रमा एक ही एक्सिस के ऊपर एक झुकाव के अंदर होते हैं, और इस समय के ऊपर चंद्रमा सबसे ऊपर अपने अक्षांश के सबसे ऊपर उत्तरी पूर्वी स्थान के ऊपर निकलता है और उत्तरी पश्चिमी स्थान के ऊपर अस्त हो जाता है। और इसी प्रकार से उत्तरी सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर निकलेगा और दक्षिणी सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर अस्त हो जाएगा। और ये घटना एक दिन नहीं चलने वाली, ये घटना लगातार 7 महीने चलने वाली है। तो सभी लोग इस घटना को देखकर 18 साल 6 महीने में होने वाली ये अलौकिक खगोलीय घटना, जो बड़े विस्तार क्षेत्रों को, पानी को, जो बहुत बड़ी चीजों के अंदर फेरबदल उत्पन्न करेगी, और इस घटना के कारण समुद्री जल स्तर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस घटना के कारण भूमध्य रेखा के पास में रहने वाले देशों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस घटना के कारण हमारे कोस्टल रीजन्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व को एक्टिवेट करता है, जल तत्व को पावर देता है। और इस समय के ऊपर जो ये 7 महीनों के लिए स्थिर अवस्था के अंदर चंद्रमा आता है, ये पृथ्वी के अंश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और इसी प्रभाव का असर आने वाले समय में कई प्रकार के बड़े भूकंपों को, कई प्रकार की जल सुनामियों को, कई प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन को देखने को मिलता है। और यही वो समय सारणी है जिसको हम खगोलीय घटना के रूप में हर 18 साल 6 महीने के बाद में फिर से देखते हैं। अब आज 18 जून को होता हुआ परिवर्तन दुनिया के अंदर विकास की एक नई रूपरेखा को चालू करता हुआ जरूर दिखाई देता है, लेकिन किसी भी प्रकार के वॉर जैसे हालातों को उत्पन्न करता हुआ नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात, इस समय के ऊपर ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो 26 जून के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो 26 जून के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इस समय के बाद में पृथ्वी के अंशांश के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 12 जून शुक्र का मिथुन राशि में परिवर्तन गुरु के साथ में होना, ये एक बड़ी शुरुआत को जन्म देता है, जिसके अंदर कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद में अब सबसे बड़ी घटना जो घटित होने वाली है वो सूर्य का ट्रांजिट है, जो शतभिषा में शुरुआत होगी। और इसके बाद में 29 तारीख को जो शनि देव है वो कुंभ में ही स्वयं राशि के अंदर वक्री होंगे, और यहीं से ही शनि के दंड का प्रभाव शुरू होने वाला है। नेचर के अंदर बहुत बड़ा चेंज क्रिएट होने वाला है। साथ के साथ हेल्थ रिलेटेड परेशानियां अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। हेल्थ की बात करता हूं तो कल जब भारतीय ब्लॉगर चैनल पे ये वीडियो आया था, 48 घंटे के अंदर जापान का एक बैक्टीरिया जो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है, उससे पहले केवल एक न्यूज़ चैनल ने वीडियो दिखाया था। और अब देखिए हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसी मांस खाने वाले बैक्टीरिया की बात कर रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को स्पष्ट रूप से मेरे हिसाब से जानकारी सबसे पहले दे दी गई थी। अब रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित करेंगी। साथ में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव देखने को मिलने वाला है, जो मौसम के बदलाव को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा, संपूर्ण रूप से बदलाव दिखाएगा। एकदम से होते हुए हीट वेव के अंदर परिवर्तन अब आने वाले समय के अंदर आप लोगों को देखने वाला है। और कल के दिन आप लोगों के पास में मौसम के बदलाव को लेके वही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, जिसका इंतजार आप लोग बहुत समय से कर रहे थे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आपका प्यार मेरे साथ में बना रहे और हम लोगों का रिश्ता भारतीय ब्लॉगर फैमिली आगे बढ़ती रहे। और सभी लोगों के समर्थन के कारण नई नई खोज करके नई नई वीडियोस जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और साथ ही साथ साइंस की रिसर्च पर आधारित होती हैं, वो आप लोगों तक स्पष्ट जानकारी समय से पहले मिलती रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।